विराट कोहली को हम किंग कहते हैं क्योंकि लंबे समय तक जब इंडिया फंसती थी, कोई नहीं चलता था, तो विराट था और विराट ने मुमकिन करके दिखाया। आपको लगता है कि क्लच मूवमेंट पे शुभमन गिल के जो 5-6 साल करियर रहा है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान वाला एशिया कप फाइनल, ऐसे मूवमेंट पर उन्होंने विराट कोहली वाले वो सिम्टम्स दिखाए हैं ये विराट से आगे चला जाएगा। जैसे हार्दिक पांड्या की रिस्पेक्ट बढ़ी हुई है क्योंकि वो जब आता है यार करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ही इज ब्रिलियंट, देन वी टॉक मोर अबाउट हिम। विराट कोहली को हम किंग कहते हैं क्योंकि लंबे समय तक जब इंडिया फंसती थी, कोई नहीं चलता था, तो विराट था और विराट ने मुमकिन करके दिखाया। एंड वी ऑल रिस्पेक्ट विराट फॉर दैट। शुभमन को हम प्रिंस कहते हैं, नेक्स्ट किंग कहते हैं। शुभमन 25-26 साल के हो चुके हैं। 25-26 साल की उम्र में विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। तबाही मचाना शुरू कर दिया था। खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे वो। आपको लगता है कि क्लच मूवमेंट पे शुभमन गिल के जो 5-6 साल करियर रहा है, इसमें उन्होंने क्लच मूवमेंट, जैसे आपने कहा पाकिस्तान वाला एशिया कप फाइनल, ऐसे मूवमेंट पर उन्होंने विराट कोहली वाले वो सिम्टम्स दिखाए हैं। मैं बाकी रन की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रन जो होंगे, क्योंकि जब मैं देखता हूं, मुझे 2 WTC आते हैं, वहां वो शुभमन नहीं चले। 2 WTC मुझे 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल आता है। 2023 में उन्होंने जितने रन बनाए थे, मैंने उनके ऊपर 100 वीडियो बनाए थे। मैं बार बार कह रहा था कि रोहित विराट से ज्यादा बड़ा प्लेयर गिल है इस टूर्नामेंट के हिसाब से, इस फॉर्म के हिसाब से। ही डिसअपॉइंटेड। 24 में फिर हम आ गए। क्या आपको लगता है कि वो विराट जिनसे हम तुलना कर रहे हैं, या वो विराट जिनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हम गिल को रख रहे हैं जी, वो अब तक उस क्लच सिचुएशन में लिव कर पाए हैं? अभी विराट कोहली को एक्चुअली 2 चीज़ें होती है ना। एक्चुअली क्या होता है कि विराट कोहली को जब हम देखते हैं एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, तो हम ना वो 15 साल के करियर को देखते हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली यू पिक मोमेंट्स, और वो बड़े ईजी होते हैं पिक करना, चेरी पिकिंग करना। क्यों? क्योंकि करियर इतना बड़ा है, इतना सेलिब्रेटेड है और इतना कुछ अचीव किया, तो इट इज़ वेरी इजी कि ये वाला ये वाला ये वाला। पर उसी समय पे अगर आप कोई कहे कि यार अच्छा उसमें ना ये था, यार वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था यार 2017 का, 30 पे 3 हो गए थे हम उस दिन, सारे आउट हो गए थे यार। तो जिसको अगर घुमानी हो कहानी, 2015 का सेमीफाइनल भी तो था वर्ल्ड कप का, तो उसके अंदर भी सारे आउट हो गए थे, ऐसे पुल मार के आउट हो गए थे। 2019 का सेमीफाइनल भी तो था ना। तो अब आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि आज आप बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि शुभमन गिल के अगर आप मैचेस उठाकर देखिए, आप कहेंगे यार देखो वो वाला फाइनल, जो से मैच आपने गिनाए वो बिल्कुल सही है। उसमें मैं तो खुद कह रहा हूँ कि एशिया कप के फाइनल में मेरे को उम्मीद थी रन बनाएगा यार, और नहीं बनाया, तो आई फील कि दैट इज वन प्रॉब्लम जिसको उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो मैं ही बैठ के हम ही बात करेंगे, नहीं यार नहीं चलता यार। इनफैक्ट जिस दिन उसका सिलेक्शन T20 में, मैं तो तब भी कह रहा था कि यार यशस्वी को मैंने अपनी टीम में पिक किया था, इट वाज शुभमन गिल। आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि यशस्वी जो था वो 24 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा था, संजू तो वहाँ थे भी नहीं। तो सबसे पहले जो हक बनता था वो बनता था एक्चुअली यशस्वी का। संजू भी थे, शुभमन संजू थे, संजू को खेलने का मौका नहीं मिला, शुभमन उस टीम का हिस्सा नहीं थे, पर यशस्वी का हक बनता था पहले, वो एक्चुअली शुभमन को दिया गया। सच्चाई एंड में यही होती है कि कहानी हमेशा न्याय की नहीं होती, कहानी ना बहुत बार बैलेंस की होती है, कहानी बहुत बार थोड़ा वो फ्यूचर कौन देख रहा है और कौन देख रहा है और कैसे देख रहा है उसकी भी होती है। तो आई गिव दैट मच अलाउंस कि यार अगर आप कर रहे हो, आपको काम दिया गया है, वरना इतना ही आसान होता तो फिर सभी लोग टीम बना लेते हैं। आई मीन हमारा काम एनालिसिस करने का है। बट शुभमन, आई थिंक लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे ऐसा लगता है अगर जितने मैच, अगेन क्योंकि विराट कोहली की बात हो रही है, अगर विराट कोहली ने जितने मैच ODI के खेले हैं, इतने ही मैच अगर शुभमन गिल खेल जाएं, खेलेंगे नहीं क्योंकि होते नहीं है, तो जब टोटल नंबर ऑफ रन्स आप देखेंगे ना, ये विराट से आगे चला जाएगा लड़का। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन वो रन से नहीं है, रिकॉर्ड से नहीं। फिर क्लच मोमेंट्स मेरा विराट या धोनी मेरे लिए महान खिलाड़ी इसलिए है क्योंकि जब मेरी टीम हारती थी तो धोनी जिता दिया करते थे। मैंने तब तक टीवी का रिमोट ऑफ नहीं किया कि धोनी वहां मौजूद है। विराट, मैंने जो मलिंगा वाली पारी याद है, होबार्ट, आउटस्टैंडिंग होबार्ट में जो काम बंदे ने किया था, आई मीन ही वाज अ यंग विराट। आज भी मुझसे किसी ने एक्चुअली बोला था कि वनडे की ना एक अपनी उनकी बेस्ट इनिंग्स पिक करो, मैंने वो पिक की थी 328 के करीब शायद चेस था, आउटस्टैंडिंग 30 सम ओवर में। 30 कुछ 40 से पहले खत्म करना था, उन्होंने कर दिया था अकेले ऐसे मार के छक्के। विराट को लेकर तुमको याद आता वो शेर जो था कि अगर मैं सुना दूं जवानी किससे तो ये लौंडे सब मेरे पैर दबाए। तो वो मेरे लिए विराट इसलिए बड़ा प्लेयर है। बहुत सारे खिलाड़ी है, मैंने विराट का ही नाम क्यों लिया? या अभी मैं धोनी का नाम क्यों लिया? या अभी मैं रोहित का नाम क्यों ले रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप में उसने जो ऑस्ट्रेलिया को फेंटे मारे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी वो जो बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन करे, बाकी तो लोग खेल ही रहे हैं। तो आने वाला समय, तो मुझे क्या लगता है शुभंकर जी की ना, समय लगता है जब इवेंचुअली अगर ये नहीं कर पाएगा
तो ये प्रिंस किंग भी नहीं बन पाएगा, भूल जाइए, छोड़ दीजिए। एम्पायर बनने की कोशिश बड़ी होगी, भारतीय क्रिकेट भी चाह रहा है कि ये, क्योंकि एक यू नीड अ स्टेबल हैंड, पर ही वोंट बी। ये अभी भी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक मैच में 450 रन बनाने वाला, दैट इज अगेन अ क्लच गेम। आप बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप पहला मैच हार के आए हैं, बर्मिंघम में इससे पहले भारत कभी नहीं जीता है, पर वहां पे वो पहली इनिंग में 250 बनाता है, दूसरी में 150 बनाता है, 420 रन किसी कप्तान ने आज तक बनाए ही नहीं एक मैच में। टेस्ट में ही सरप्राइज मी, और ही इज माय रिस्पेक्ट, बिकॉज टेस्ट में हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, और हम इसीलिए शायद T20 में हम उससे 5 मैचों की सीरीज में भरोसा बहुत कर रहे थे कि कुछ आउटस्टैंडिंग निकल कर आएगा, वरना रन तो बाबर आजम ही बनाते हैं। बट रिस्पेक्ट करेक्ट है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट रन, इट्स अबाउट आप कहां बना रहे हो। तो वो कॉन्टेक्स्ट में आएंगे रन्स, इज व्हाट आई फील। तो आई एम होपफुल, आई एम वेरी होपफुल। अभी वो उस कहानी क्योंकि खत्म नहीं हुई है, आई थिंक ये कहानी अभी सिर्फ शुरू ही हुई है, क्योंकि अभी जाके 4 नंबर पे सेट हुआ है, अभी ऑफ कोर्स कप्तान भी बना दिया गया है। आई थिंक खेलेगा अभी, लेट्स वेट एंड वॉच। सूर्यकुमार यादव एज अ कैप्टन इज आउटस्टैंडिंग, 80+% है विन परसेंटेज। लास्ट मैच में मैं देख रहा था 4th T20 मैच में, क्या बॉलिंग चेंज था, क्या फील्डिंग प्लेसमेंट था। एज अ कैप्टन 10 out of 10। बट जो क्वेश्चन मैंने गिल को लेकर पूछा था, वही क्वेश्चन फिर मेरे जहन में आता है सूर्या को लेकर, कि जब क्लच सिचुएशन आती है, इंपॉर्टेंट मैच आता है, सूर्या परफॉर्म नहीं करते हैं। बड़े मैचेस में वो परफॉर्म नहीं करते हैं। पाकिस्तान के सामने उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान में जब हम एनालिसिस कभी कभार गलती से सुन लेते हैं, तो वो खुद खुलकर कहते हैं ये वाली बॉल डालो, वो आउट हो जाता है, और बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया। 7, 8, 10 मैचेस हो चुके हैं जिसमें वो फ्लॉप हो गए हैं। बड़े मैचेस में उनके रन नहीं आ रहे कि 1-sided जिता दिया उन्होंने, बायलैटरल में आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नॉक्स में जहां पर देश की आन शान है, वो पारी जो तिलक वर्मा ने खेल दी, जो रिस्पेक्ट डिजर्व कर गई, वैसी पारियां कम दिखाई पड़ रही हैं। क्या ये टेंशन है? होनी चाहिए, क्योंकि अब वो अपने करियर के पीक में, अब तो सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। नहीं, आप कप्तान है टीम के यार। हाँ, प्लस आप कप्तान है। आई मीन आपको 2 साल दिए गए थे टीम को तैयार करने के लिए, तो बतौर कप्तान आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं है। क्या मैं चिंतित हूं? मैं चिंतित नहीं हूं, पर ऑफ कोर्स ये चाहत है कि आने वाले जो 6 महीने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आई मीन सूर्या इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, और ऑलरेडी आपने नेक्स्ट की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया, वरना आप नहीं भी बनाते, क्या ही फर्क पड़ रहा था। तो अगर आपने आउट ऑफ टर्न वो वहाँ पे एक काम किया, तो आपने इस नज़र से भी किया है कि हो सकता है सूर्या का ये आखिरी विश्व कप है, क्योंकि 26 के बाद 28 मे नॉट बी इन हिम एनी मोर। तो आप चाहते यही हैं कि जब क्लच सिचुएशन आए, और वो आएंगी, तो सूर्यकुमार यादव रन बनाते हुए नजर आए। ऐसी खिलाड़ी अच्छा है, डाउट तो नहीं है, इसलिए आपने अच्छा करते देखा है। हम सब उनके बहुत बड़े फैन हैं, उनके वो आगे पीछे दाएं बाएं छक्के, डिविलियर्स वाली बैटिंग, हम सब उसको लेके मुरीद रहे। बट चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो, फाइनल जहां पर मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा, पाकिस्तान के सामने मैचेस, तो पाकिस्तान के सामने बीते 4-5 साल से, मतलब मैं 21, 22, 24, फिर इधर हर बार मैच आता है, हम जीत जाते हैं, अलग बात है, बट हीरो मेरे सूर्यकुमार नहीं निकल कर आते, जो मेरे T20 के फेवरेट बैट्समैन रहे। आई एग्री, यू हैव टू अग्री टू दिस। मतलब क्यों? और इस अगेन आप ये भी सवाल हो सकता है कि अभी शुभमन पे तो आपने ये वाली बात पे अग्री नहीं किया, सूर्या पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि सूर्या इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s, ही इज ऑलमोस्ट लाइक द बेस्ट। बहुत लंबा समय नहीं बचा, 10 साल तो नहीं खेलेगा ना सूर्या, पर गिल 10 साल खेलेगा, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि 10 साल बाद अगर यहीं पे इसी स्टूडियो में बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो शायद एट 35 शुभमन गिल हैव अ वेरी डिफरेंट स्टोरी टू टेल, और उनकी हम शायद अलग तरीके से बात करेंगे। सूर्या के लिए उतना टाइम नहीं है। तो सूर्या के लिए येस, दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी दैट वर्ल्ड कप जहाँ पे नॉट जस्ट एज अ कैप्टन, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान पर्सनली आई डोंट केयर बियॉन्ड अ पॉइंट कि आप जीत तो गए हो, ए ने जिताया, बी ने जिताया, सी ने जिताया, क्या ही फर्क पड़ता है, ब्रह्मोस से मारा है, किसी और से मारा है, आई मीन क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपने मारा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट ना, कि वो फिर वो स्कैल्प मिसाइल है या क्या फ़र्क पड़ता है, डैमेज होनी चाहिए। तो वो काम तो होता है, हर बार जीत जाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात है। ऑफकोर्स थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जैसे हार्दिक पांड्या की रिस्पेक्ट बढ़ी हुई है, क्योंकि वो जब आता है यार करता है, ये पाकिस्तान के खिलाफ ही इज़ ब्रिलियंट, देन वी टॉक मोर अबाउट हिम। विराट कोहली को पाकिस्तान दे दो तो तोड़ना ही शुरू कर देता है, आई मीन दैट्स व्हाई यू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट मोर। तो वो बात, अभिषेक शर्मा ने जो शाहीन को आगे बढ़ के छक्का मारा, कमाल, वो एक नए माइंडसेट को दिखा था। T20 में से पहले हमारे ओपनर्स ग्रेट प्लेयर्स थे, लेकिन थोड़ा डरते थे। आगरी इधर पहली बॉल पे छक्का, दूसरे मैच में आगे उसने बॉल पटकी, पीछे छक्का, करेक्ट। सो एंड वो 2 शॉट ने रिस्पेक्ट इज्जत कर दी। तिलक वर्मा, ही गॉट रिस्पेक्ट। तो वही, अब वो सूर्या को कबल्ला उसके हाथ में है, पूरा विश्व कप, घर वाला विश्व कप है, दबाव वाला होगा, डिफेंड करना होगा टाइटल। सो सूर्या, आई मीन लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि अल्टीमेटली भारत को जीतने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका कप्तान जो है वो अच्छी फॉर्म में भी और अच्छे रन्स भी बना रहा हो। कमेंट्री करने में प्रेशर होता है सर,
प्रेशर होता है। सबसे ज्यादा कौन सा मैच था जिसमें आपने प्रेशर लिया? अभी हुआ 1.5 हफ्ते पहले, विमेंस वर्ल्ड कप। विमेंस वर्ल्ड कप मैंने कहीं पढ़ा कि आपने उसके लिए बकायदा तैयारियां की थी, लिख पढ़ के रखा था। पहली बार की थी, इतनी तैयारियां पहली बार की। तैयारी मैं हमेशा करता हूँ, वो एक गलती हुई थी, वहाँ से सीख लिया था कि तैयारी हमेशा करनी है, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। एक समय था, शुरू ही कर रहा था, 2015 की बात थी, तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। क्या हुआ था? कुमार संगकारा का फेयरवेल मैच था, ये पी सारा स्टेडियम कोलंबो में था। मैं पहली बार बाइलिंगुअल कमेंट्री कर रहा था, हिंदी भी कर रहा था, इंग्लिश भी कर रहा था। मेरा पहला टूर था एज अ प्रॉपर फुल कमेंटेटर। तो वो उनकी, जब वो आउट हुए, वो फेयरवेल था उनका। मेरे साथ बैठे थे कमेंटेटर साहब, उन्होंने माइक उल्टा रखा और उनका आकाश टेक ओवर।